बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। और वीक जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन वैसे ही बहुत अच्छा दिन होता है और ख़ुशी भी होती है कि चलो वीकेंड आने वाला है और थोड़ा सा घर में रेस्ट करेंगे, अपने पेंडिंग काम को ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद है आपके घर में तैयारी ईद के हवाले से भी यकीनन चल रही होगी, स्पेशली जहाँ छोटे बच्चे हैं। बड़े जो होते हैं वो इस ईद पे थोड़ा कपड़ों की तरफ ध्यान कम होता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। तो ये जो कमिंग हमारा वीक है ये लास्ट वीक ही है। अगर आपको कोई बाज़ार के चक्कर लगाने भी हैं तो ऐसे टाइम में लगाएं जब कम से कम लोग हों और इवनिंग में ना जाएं, थोड़ा सा मॉर्निंग में या आफ्टरनून में अगर चले जाएं। और इसके साथ साथ बच्चों को साथ लेकर मत जाएं, कोशिश करें एक ही फ़र्द जाए और अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेकर आ जाएं। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो बहुत अच्छी सी हैं और मज़ेदार सी हैं। आज हम शेज़वान एग प्लांट बनाने जा रहे हैं और बैंगन से यकीनन तैयार होगी ये रेसिपी। आप इसको नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बेसिकली चाइनीज़ रेसिपी है। इसके साथ ही हम बनाएंगे मफालेटा सैंडविच, जो कि कोल्ड कट सैंडविच होता है और इसमें कोल्ड मीट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप इसमें सॉसेजेस ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पेपरोनी ऐड कर सकते हैं और इसको ठंडा ही सर्व किया जाता है। ऑलिव्स की सैलड एक हम बनाएंगे और इसके साथ साथ इटालियन ब्रेड गोल राउंड शेप में हो वो हमने यूज़ करनी है और ऑलिव्स की सैलड बनाएंगे। कुछ कोल्ड कट मीट हम इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हमारा ज़बरदस्त सा एक बड़ा सा सैंडविच जो है वो तैयार हो जाएगा और आप इसको पिज़्ज़ा की तरह आप इसके स्लाइसेस निकाल के उसको सर्व कर सकते हैं। तो सैंडविच हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस गर्मी में जब हमारा दिल नहीं चाहता कि कुछ गरम गरम खाया जाए और दिल करता है कि खाना भी ठंडा हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तो फिर उसमें ये सैंडविचेस या सैलड्स ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे वेदर ख़ासा चेंज हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा वो जो एक सड़ी हुई सी गर्मी थी वो ख़त्म हो गई है और कभी कभार बारिश या हल्की फुहार की वजह से वेदर में एक अच्छा चेंज आया है। तो बहरहाल ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेंगी। और कीशिया हेयर ऑयल है आज हमारे साथ, जो कि बालों के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली एंटी हेयर फॉल ऑयल है ये और बालों का गिरना बंद करता है। और इसके अलावा जो जल्दी ग्रे हो जाते हैं बाल, प्री मेच्योर ग्रे जिसे कहते हैं, कि यंगस्टर्स के भी हम देखते हैं बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जिसकी वजह केमिकल्स वाले शैम्पू हो सकते हैं या ख़राब पानी हो सकता है, जिसको हम भारी पानी कहते हैं, खारा पानी भी कहते हैं। तो अक्सर पानी हमारे यहाँ ठीक नहीं आ रहा होता तो उससे भी बालों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और मोरी नागा इसमें इसका जो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है मोरी नागा। इसके अलावा इसमें ऐड किया गया मोरिंगा और इसके अलावा इसमें ऐड किया गया है आंवला, सिकाकाई, ड्राइड जिंजर, मेथी दाना, कलौंजी, हैना और बालछड़। ये इसके ख़ास इंग्रेडिएंट हैं जिसके ज़रिए कीशिया तैयार किया गया और इसका कलर भी ख़ासा डिफरेंट सा है, रेड सा कलर होता है, ख़ासा डिफरेंट है। और इसके साथ एक बड़ा क्यूट सा कॉम भी मौजूद होता है जिसके साथ आप अपने बालों के रूट्स तक ऑयल को ले जा सकते हैं। और इनका कहना है कि अगर आप 3 टाइम्स वीक में इसको लगाते हैं और 4 घंटा लगे रहने देते हैं तो आपके बालों में बहुत अच्छा चेंज आएगा और 1 मंथ के अंदर ही आप उस चेंज को महसूस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा ऑयल है, ज़रूर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, सवाल भी करते चलते हैं। चलें सवाल वो कर लेते हैं जिसका आंसर मैंने भी आपको दिया है कि हम कहते हैं कि मफालेटा जो हमारा सैंडविच है वो कहाँ की रेसिपी है, ये हमारा आज का सवाल है। और अगर आपने हमारा इंट्रो देखा हो तो हमने उसका जवाब भी दे दिया है। इससे ज़्यादा इसी और सवाल क्या होगा, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, चिट चैट की जा सकती है और अपनी फरमाइश नोट डाउन करवा सकते हैं, अपना जवाब नोट डाउन करवा सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए राउंड इटालियन ब्रेड। आप इसको बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। ईस्ट ऐड कीजिए और शुगर, सॉल्ट। इसके बाद कोई राउंड सा केक का टिन हो सकता है जिसमें आप इसको बेक कर लें और पहले आपने इसको राइज़ होने देना, उसके बाद आप इसको पंच करें। और अगेन आपने किसी भी राउंड टिन में, जैसे ये राउंड टिन है हमारे पास,
इसमें आप इसको बेक कर लें ताकि उसकी जो शेप है वो राउंड आए। अगर ट्रे में करेंगे तो फिर थोड़ा सा शेपलेस मे बी के हो जाए जब ये फूलने लगे। और डो को हमेशा सॉफ्ट रखें जब भी ख़मीर ऐड करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे पेपरोनी ऐड करेंगे। इसमें हम ऑलिव्स शामिल करने जा रहे हैं, ग्रीन और ब्लैक। आपको जो एक अगर अच्छे लगते हैं आप वो ऐड कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चीज़, दोनों तरह की चीज़ है जो ऐड करने जा रहे हैं। और हम इसमें जो सैलेड तैयार करेंगे उसमें हमें चाहिए होगा बेसिल, फ्रेश या फिर ड्राई, जिसकी अवेलेबिलिटी हो वो आपने ले लेना है। ओरिगानो इसमें शामिल करेंगे, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल है, थोड़ी सी प्याज इसमें जाएगी और हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, लहसुन और सिरका। इन तमाम चीज़ों के साथ हम सैलेड बना लेंगे। अच्छा सा ऑयल यूज़ करेंगे ताकि फिर हमारा जो सैंडविच है बहुत अच्छा सा मॉइस्ट भी रहे। हम इसमें चीज़ तो ऐड कर ही रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को क्या करते हैं मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी सैलेड तैयार हो जाए। और पेपरोनी को हम हल्का सा पहले फ्राई करते हैं, फ्राई करके हम उसको ठंडा कर लेंगे क्योंकि सैंडविच हमें ठंडा सर्व करना है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद पैन और शेफ़्स कुक वेयर में हम कुकिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ले लिया ऑयल और स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। पेपरोनी को हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हमने ऑलिव्स की जो सैलेड है वो तैयार करेंगे। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो कोशिश किया करें मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में ऑलिव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं स्टोव को ऑन कर लूँ। चलें, फाइनली ऑन हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, अच्छा मीट और चिकन दोनों की अवेलेबल होती है, जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए, जो आपको आपकी फैमिली को पसंद हो। चलिए इसको हल्का सा हम कर लेते हैं दोनों तरफ से फ्राई। बहुत ज़्यादा काम नहीं है हमारे सैंडविच में और स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ज़रूर आप बनाइएगा, तैयार कीजिएगा। वैसे तो आजकल स्कूल्स बंद हैं, लेकिन ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लंच बॉक्स के लिए दे दीजिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ घंटों के बाद उसका टेस्ट ख़राब हो जाए। और ये सैंडविच ठंडा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप अपने हस्बैंड्स को या भाइयों को जो ऑफिस जा रहे हैं उनको आप ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर मैं इसको टर्न कर लूँगी, निकाल के ठंडा करेंगे। और कुछ भी मैं नहीं करूँगी, सब कुछ करेंगे। वापस आने के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो हमने पेपरोनी यूज़ करनी है उसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। ऑलिव्स के स्लाइसेस काट लेते हैं ताकि हम इसकी सैलेड तैयार कर सकें। और मफालेटा सैंडविच कहाँ की रेसिपी है ये आपने हमें बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है और आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए इसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। अब हम एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। जी ये आ गया हमारे पास मिक्सिंग बोल। और सबसे पहले हम सैलेड ही तैयार कर लेते हैं। अच्छा, चीज़ के आप इसमें स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ जो है वो कद्दूकश करके भी इस्तेमाल की जा सकती है। चलिए हम इसमें शामिल करते जाते हैं सैलेड के तमाम अज्जा। ये चले गए इसमें ऑलिव्स। ऑलिव्स के साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ऑलिव ऑयल। और हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड प्याज। तो प्याज को भी चॉप कर लेते हैं। काली मिर्च, लहसुन और सिरका। तो ये हमने ऐड किया इसमें थोड़ा सा लहसुन,
सिरका, 1 टेबल स्पून है तो हमने ऐड कर दी 2 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, तो 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दी कुटी हुई काली मिर्च। और हमने इसमें शामिल कर देना है ओरिगानो, 1 ही टीस्पून। तो हल्का सा हाथों की मदद से इसको क्रश करेंगे। और 1 टीस्पून हमने ऐड कर दिया ओरिगानो। अब प्याज और बेसिल, ये जो 2 हमारी चीज़ें हैं, इनको हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। कैसी शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी भी सबकी तरफ कॉल ही नहीं लग रही थी, पता नहीं क्या हो गया था इस बार। ओहो, चलिए कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही है। चलिए। और आपकी रेसिपी देखती हूँ, बहुत अच्छी होती है रेसिपी, और बिल्कुल यूनिक रेसिपी और बिल्कुल नए तरीके से आप बताती हैं, अच्छा लगता है। ट्राई करती हैं, रेसिपीज बनाती हैं? जी जी, थोड़ी बहुत ट्राई करती हूँ। ठीक है। गर्मी बहुत है तो बहुत ज़्यादा नहीं करती ना। हाँ, आसान खाने बनाती होंगी, सही है। ठीक है, थोड़ा सा वेदर को देखते हुए काम करना चाहिए, ख़ुद को बिला वजह में नहीं थकाएं। और सवाल का जवाब देना चाहेंगी? मैंने देखा था लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, चले आपसे बात हो गई बहुत है। चलें ठीक है, यहाँ आपको बता देते हैं, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा निखत। जी 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 जरूर। ठीक है, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं नहीं, बस आप लोग का देखते हैं, सब शो बहुत अच्छा होता है और सब रेसिपी सिखा देते हैं आप लोग। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आपने हमें हमारे सवाल का जवाब दिया। अब 1 अदद हमने ले लेनी है प्याज, और छोटे साइज़ की प्याज है, उसकी भी हाफ हमें चाहिए बारीक। इसको करेंगे चॉप। और ये जो हम तैयार करने जा रहे हैं एक सैलड ऑलिव्स की, इसमें हमने ये प्याज ऐड कर देनी है और फिर हम सैंडविच को असेंबल कर देंगे। चीज़ ऐड करके भी हमने इसको कोई बेक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और ठंडी ही चीज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो फिर आप स्लाइस यूज़ करें या फिर आप कद्दूकश करके यूज़ करें, आपकी पसंद पर है। 1 अदद हमने ले ली चॉप प्याज और इसको सैलेड में ऐड कर देते हैं। सैलेड थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और फिर इसके साथ साथ हमने पेपरोनी लगानी है। चीज़ ऐड करते जाएंगे, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जो कम अच्छी लगती है कम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑलिव्स की जो सैलेड है वो उसमें ऐड की जाती है, कोल्ड कट्स ऐड किए जाते हैं, चीज़ ऐड किया जाता है। चलें इसको कर लेते हैं अपने करीब, ताकि हम इसको असेंबल कर लें। इसको हम एक दफ़ा और अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। चलें, हल्का सा हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया क्योंकि चीज़ भी जा रही है और जो हमारे ये ऑलिव्स हैं ये भी सॉल्टेड ही वाटर में होते हैं। इसको कर लेते हैं अलग। सबसे पहले हमने इस पर फैला लेनी है ये जो हमने सैलेड बनाई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है ऑलिव्स का। अब बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनफैक्ट बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, और बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो कोशिश करें चीज़ों में ज़रूर इनको यूज़ करें। ग्रीन या ब्लैक किसी एक का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ऑलिव रह गया था जो हमसे कटा नहीं है, तो इसके भी हम स्लाइसेस कर लेते हैं। फहमीदा हैं दादू से, फहमीदा से बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आबिदा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब पता है आप, हम पूरी टीम को फहमीदा का अंदाज़ बहुत पसंद है। जैसे आप, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे भी पूरी टीम आपकी पसंद है, और कॉल वाली बाजी तो मेरी फेवरेट हो गई। कौन सी वाली बाजी? जो कॉल लेती है। अच्छा, आपको इसका नाम पता है? नहीं, मुझे नाम नहीं पता। तो पूछे तो सही। पूछूंगी। मिलेसा नाम है वैसे। कौन नाम है? मिलेसा। मिलेसा बाजी, आप बहुत प्यारी। हाँ, मिलेसा वाकई में भी बहुत प्यारी है
और और बहुत अच्छी मेरे भाई बच्ची है। सलेमान भी बहुत प्यारे। हाँ है ना, डायरेक्टर की तारीफ तो करनी पड़ेगी, सोच लें फिर आप। जी जी, वो तो है। चलिए क्या आबिदा कहें। जी, आप सलवार कमीज दुपट्टे में बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फहमीदा। जी, आपका शो भी बहुत अच्छा है। मैं देखती हूँ, रेसिपी भी ट्राई करती हम्म, हूँ और मेरे सवाल का जवाब भी देना। जरूर दें। आपने पूछा है कि ये डिश कहाँ की है। कौन सी डिश, कौन सी डिश? जी, आपका सवाल। हाँ, सवाल दोहराएं। जी, आपने पूछा है कि ये जो रेसिपी बना रही है वो किस मुल्क की है। जवाब दें। जी, इटली की। ठीक है, क्या बात है फहमीदा। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश जी, करना मुझे चाहेंगे? लकी ड्रॉ में जरूर शामिल कीजिएगा और ईद से पहले आपको एडवांस में और इस बार जी को, सलेमान भाई को, पूरी टीम को ढेर सारी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फहमीदा अभी तो टाइम है, आप हमें कॉल करके ईद मुबारक कहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फहमीदा, आपने हमें कॉल की और आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। मफालेटा सैंडविच कहाँ की रेसिपी है, ये हमारा आज का सवाल है और आपने हमें जवाब देना है। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। और ये हमारा इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सैंडविच बहुत इजी है। अगर आपको ऑलिव्स का फ्लेवर पसंद है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको लाजमी अच्छा लगेगा। और कोई भी कोल्ड कट जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, अपनी पसंद का मीट आप इसमें शामिल करें और ठंडा ठंडा सैंडविच एंजॉय करें। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और छोटी सी हमारी ब्रेक होगी, वापस आएंगे, एग प्लांट बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मफालेटा सैंडविच हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स में है चीज़। आप चीज़ का स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कद्दूकश करके यूज़ कर लीजिए। और इसमें ऐड किया जाता है ऑलिव सैलेड, कोल्ड कट्स कोई भी हो सकते हैं, सॉसेजेस हो सकते हैं, पेपरोनी हो सकती है जो कि चिकन या बीफ में यूज़ करें। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगता है कोई भी कोल्ड कट्स आप ले सकते हैं और उसके साथ आप इसको असेंबल करें, तैयार करें। और हमने इसको रेडी कर लिया है, चीज़ को मेल्ट भी नहीं किया। ठंडा हमारा ये सैंडविच है, जिस ठंडा ही सर्व किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि हम अपनी वेरिएशन ज़रूर करते हैं ना चीज़ों में। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं मुझे तो मेल्टेड ही चीज़ चाहिए तो मेल्ट करें और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लें, उसके बाद चीज़ों को असेंबल करें और सर्व करें। तो ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप रख लीजिए, स्लाइसेस का इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो बैंगन हैं इनके हम स्लाइसेस निकाल लेते हैं। हमें इसको करना है फ्राई। हम तैयार करने जा रहे हैं जनाब शेज़वान एग प्लांट। और इस वक्त तो मुझे लग रहा है सारे ही बैंगनों में हमारे कोई ना कोई मेहमान जो है वो बैठा हुआ है। चलें फाइनली, और हम यहाँ पर रख देते हैं ऑयल भी गर्म होने के लिए, ताकि जैसे ही हम इसको काटते जाएं हम इसको फ्राई भी करते जाएं, वरना क्या होगा कि काले होना शुरू हो जाएंगे बैंगन। तो यहाँ पे हम रख देते हैं ऑयल और इसका स्टोव हमने कर लेना है ऑन। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हमने बैंगन के स्लाइसेस को फ्राई कर लेना है। आंच हमने इसकी खोल दी है, हल्का सा फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। तो गोल या लंबे वाले जो बैंगन हैं वो आपने ले लेने हैं। उमैमा है हैदराबाद से, उमैमा से बात करेंगे। हेलो उमैमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ उमैमा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सेट बहुत प्यारा है और आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया उमैमा, आप कैसी हैं, ठीक हैं? हेलो। जी जी जी, आप तो ठीक है।
आज मतलब एनी क्वेश्चन है? बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि मफालेटा सैंडविच कहाँ की रेसिपी है, ये आपने हमें बताना है। चलिए, आप हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है? उमैमा थी हमारे साथ हैदराबाद से। और उमैमा, आप हमें इस सवाल का जो जवाब है वो आप हमें मैसेज कर सकती हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। हमारा आज का सवाल बहुत ही इजी है, आसान है। मफालेटा सैंडविच कहाँ की रेसिपी है जिसमें ऑलिव्स का सैलेड ऐड किया जाता है, चीज़, कोल्ड कट्स, इटालियन ब्रेड, और झटपट से सैंडविच जो है वो तैयार। आप इसको लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, आप इसको इवनिंग में बना सकते हैं। अब जैसे कि गर्मियां हैं, हम किचन में बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं करना चाहते, तो ठंडे ठंडे खाने बनाए जा सकते हैं और इसको एंजॉय करें, स्पेशली दोपहर में, या बच्चों को जब बेवक्त की भूख लग जाती है उस वक्त आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम सैंडविच तो तैयार कर चुके हैं। यहाँ पे एग प्लांट्स को हम फ्राई करेंगे और थोड़े से स्पाइसेस हैं उनको हमने मिक्स कर लेना है। हल्का सा सॉसी सा बना के इसको हम सर्व कर रहे हैं। और चाइनीज़ खानों में एग प्लांट का खासा इस्तेमाल किया जाता है, पास्ता के साथ, इनफैक्ट लजानिया में भी बैंगन की जो है वो फ्राई करके उसकी लेयर दी जाती है, अच्छा टेस्ट आता है। और जिन लोगों को बैंगन अच्छे लगते हैं यकीनन उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। और बैंगन का रायता बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा बनता है। चलिए इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि कलर जो है वो उसका गोल्डन हो चुका है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। चलें, तो ये स्लाइसेस जो हैं इनको हमने निकाल लेना, और बिल्कुल इसी तरीके से हम थोड़े से और स्लाइसेस उनको लेकर गोल्डन कर लेंगे। और फिर इसके बाद होगा इसका अगला स्टेप। इतना कुकिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं होता, जल्दी से गल जाते हैं, थिन पतले पतले से हमारे ये स्लाइसेस हैं। और सिर्फ ऐसे ही नमक मिर्च लेमन डाल के भी अगर आप इसको एंजॉय करें तो बहुत अच्छे लगते हैं। बैंगन, आलू बैंगन और बैंगन का पुलाव भी बनाया जाता है, किसी दिन वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए दोबारा से हमने आंच खोल दी है और थोड़े से जो स्लाइसेस हैं इनको हम ऐड करना शुरू करते हैं। फौरी तौर पर ऐड करें ताकि कलर इनका ख़राब ना हो। चलें फ्राई करते जाते हैं। इसके अलावा जो अज्जा चाहिए हमें, उसके लिए है हमारे पास ब्राउन शुगर, और हमें चाहिए रोस्टेड मूंगफली। हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, थोड़ा सा हमें कॉर्न स्टार्च चाहिए, लहसुन हमें चाहिए। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको डन करेंगे। थोड़ी सी हमें चाहिए हरी प्याज, और आपने ले लेने हैं बैंगन। नूडल्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, आप राइस के साथ बहुत अच्छे जाएंगे, या तो सिंपल राइस हों या फिर एग फ्राइड राइस हैं, बटर राइस हैं, उसके साथ आप इसको बना सकते हैं दोपहर में जब कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने का दिल ना चाहे। अच्छा, मैं कुछ और स्लाइसेस जो हैं वो भी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि फ्राई हो जाएं साथ ही। सवाल दोहराते चलें, मफालेटा सैंडविच कहाँ की रेसिपी है ये आपने हमें बताना है, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आप ज़रूर हमें जवाब दें, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। और स्किन केयर जो है वो मोस्ट लीडिंग पर्सनल केयर कंपनीज़ में से है पाकिस्तान की, और अब इन्होंने हेयर केयर की प्रोडक्ट्स भी निकाली हैं जिसमें से कीशिया इनकी प्रोडक्ट है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एंटी हेयर फॉल ऑयल है, जिसकी पैकिंग भी बहुत ज़बरदस्त सी है। लेकिन आजमाइश शर्त है कि आप इसको लगाएं एटलीस्ट 1 मंथ तक, और वीक में 3 दिन ज़रूर लगाएं, और 4 घंटे आपने इसको रखना है ताकि ये आपको अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट जो है वो दे सके। और गर्मियों में हमें थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है ऑयल लगाने में, लेकिन ये बालों की खुराक है और उनको देना ज़रूरी है, लाजमी है।
तो आप ज़रूर ट्राई करें। हम सबकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा हैं बाल, और अगर बाल अच्छे नहीं होते हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल में कमी फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा गिर रहे हों या ग्रे बहुत ज़्यादा हो रहे हों बाल, तो हम सब के लिए ये दोनों बातें बड़ी ही परेशानी का बाइस होती हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये स्लाइसेस भी हमारे गोल्डन हो गए, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं और बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के साथ हमने तमाम बैंगनों को फ्राई कर लेना है। उसके बाद कुकिंग कुछ खास रह नहीं जाएगी, सिर्फ चीज़ों को मिक्स करना है और असेंबल करके हम इसको सर्व करेंगे। तो ये वाले बैंगन भी हम निकाल लेते हैं। चलो, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि और जो हमारे बैंगन रह गए हैं उनको फ्राई कर लेते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ सिर्फ इसका सॉस बनाएं और फिर हम इसको सर्व कर दें। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, बैंगन जो थे उनके हमने स्लाइसेस कर लिए और उनको हमने दोनों तरफ से हल्का सा रोस्ट कर लिया और वो गल भी चुके हैं, कलर भी उन पर आ गया है। अब हमने क्या करना है, शेज़वान सॉस बनाना है, जिसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हमने तमाम अज्जा ऐड कर देने हैं, जिसमें हमारे पास है सिरका, ब्राउन शुगर, 5 स्पाइस पाउडर, हरी प्याज और मूंगफली। ये पाउडर भी बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और साथ ही हमने शामिल कर देनी है, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिसके फ़ौरन बाद हमने सोया सॉस इसमें ऐड कर देना है, वरना क्या होगा, कुटी लाल मिर्च बहुत जल्दी जल सकती है। चलो, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस 1/4 कप। आयशा हैं हैदराबाद से, आयशा से बात करेंगे। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयशा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आपकी क्वेश्चन का आंसर करना था। ज़रूर दें। ये वो क्या कहते हैं, ये जो आपने वो वैसे पूछी है, मुफाल्टा सैंडविच, वो इटली में है, वो बहुत मशहूर है और वो इटली के रीजन सिसिली में है। ओके, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और क्या कहना चाहेंगी? और मुझे वो क्या कहते फरमाइश भी करनी थी। ज़रूर करें जी रेड आयशा। वेलवेट केक। रेड वेलवेट केक, जी ठीक है आयशा, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है और इंशाल्लाह उसको ज़रूर पूरा करेंगे। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। चले, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 5 स्पाइस पाउडर और हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो हमने ऐड किया, ब्राउन शुगर शामिल की है, सिरका ऐड किया है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस और साथ ही हमने ऐड की कुटी हुई लाल मिर्चें। और ये जो ग्रीन अनियन है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है ये भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च के साथ हमने इसको गाढ़ा गाढ़ा सा सॉस बना लेना है और फिर हम इसमें ये जो फ्राई बैंगन है इसको हमने ऐड कर देना है और थोड़ा सा सॉसी सा हम इसको सर्व कर देंगे। तो तमाम चीज़ों को पहले थोड़ी सी देर के लिए हम पका लेते हैं। इसमें जितनी भी हमने ये अज्जा ऐड किए हैं, थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक, हल्का सा मिठास भी है इसमें ब्राउन शुगर की और मिर्ची भी हमने इसमें शामिल की हैं। सोया सॉस भी सॉल्टी होता है तो इस लिहाज से आप इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत से कम सॉल्ट जो है वो आप शामिल कर दीजिएगा। और हमने सबसे पहले ऐड की इसमें लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च। हम इसको फिनिश करेंगे थोड़ी सी अदरक के साथ, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन और रोस्टेड मूंगफली, इसके साथ हमने इसको फिनिश कर लेना है। गार्निश भी आप इसको कर दीजिए हरी प्याज के साथ।
चलिए हरी प्याज को भी स्लाइस कर लेते हैं। अब तक अगर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपने हमारे सवाल का जवाब हमें नोट करवा देना है। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। ये तो तरीका हो गया हमें मैसेज करने का, और आप हमें कॉल तो कर ही सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, अपनी फरमाइश को नोट डाउन करवा सकते हैं और अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलिए थोड़ी सी हरी प्याज है जो हमने काट ली। एक ही स्टिक मैंने ली थी हरी प्याज की जो थोड़ी सी हेल्दी सी थी, और उसका ग्रीन वाला पार्ट हम ऐड करेंगे बैंगन के साथ, क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बैंगन, और इसके साथ ही थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप पानी, और उसी में ही हम थोड़ा सा जो कॉर्न स्टार्च है उसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हम जैसे ही ऐड करें वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं ये जो हमारी सोया सॉस वाली ही प्याली है, इसको हमने ले लेना है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, जो कि हमारी ग्रेवी को अच्छा सा गाढ़ा सा कर देगा। इसको हम कर लेते हैं मिक्स। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और अपने बैंगनों को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मफालीटा सैंडविच, अज्जा इटालियन ब्रेड 1 लोफ, पेपरोनी स्लाइस 100 ग्राम, चेडर चीज़ 100 ग्राम, मोज़रेला चीज़ स्लाइस 100 ग्राम, ऑलिव सैलेड के लिए अज्जा, बेसल 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल आधा कप, हरे जैतून आधा कप, कटी प्याज 1 खाने का चमचा, कटा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा। तरकीब: ऑलिव सैलेड के तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर इटालियन ब्रेड आधी काट कर जैतून सैलेड और बाकी अज्जा डालकर असम्बल करके सर्व करें। शेज़वान एग प्लांट, अज्जा बैंगन 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 2 खाने के चमचे, तेल 2 से 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 4 जवे, कुचली अदरक 2 चाय के चमचे, सूखी लाल मिर्च 5 से 10 अदद। शेज़वान सॉस के लिए सोया सॉस 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, 5 स्पाइस पाउडर आधा चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए, भुनी मूंगफली गार्निश के लिए। तरकीब: बैंगन को टुकड़ों में काट कर फ्राई करें, सॉस के तमाम अज्जा को मिक्स करें, पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन और कुटी लाल मिर्च को सौते करें, फिर सॉस के तमाम अज्जा डालकर पकाएं। अब तले हुए बैंगन डालकर पकाएं, फिर पानी में हल्का कॉर्न स्टार्च डालकर मज़ीद पकाएं। आखिर में हरी प्याज और भुनी मूंगफली से गार्निश करके सर्व करें। शेज़वान एग प्लांट, अज्जा बैंगन 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 2 खाने के चमचे, तेल 2 से 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 4 जवे, कुचली अदरक 2 चाय के चमचे, सूखी लाल मिर्च 5 से 10 अदद। शेज़वान सॉस के लिए सोया सॉस 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, 5 स्पाइस पाउडर आधा चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए, भुनी मूंगफली गार्निश के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और विनर अनाउंस करते चलें। डॉक्टर रुबीना हैं लाहौर से, जिन्होंने आज एनेक्स का जो हमारा गिफ्ट है उसको विन किया है। और आज तड़का में बनने जा रहा है बॉम्बे पास्ता सैलेड, इसके साथ ही बनेगा लौकी चना दाल सब्ज़ी और मुल्तानी मल्टी लावा बर्गर, अगर मैं नाम सही ले रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा टेम्पटिंग सा हमारा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और ये जो स्प्रिंग अनियन है इसको हम लगा देते हैं अपने शेज़वान एग प्लांट पे, ताकि थोड़ी सी गार्निशिंग भी इसकी हो जाए। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी।
और इटालियन और चाइनीज़ हमारी रेसिपीज़ थी। आपके जवाबात भी हम तक आए और अब वीकेंड है, अब बहुत अच्छे से आपने अपना वीकेंड गुजारना है ताकि नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। जो आपको अच्छा लगता है वो करें, अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने बनाएं, आराम करें, नींद पूरी करें और पेंडिंग अपने काम, अपनी वार्डरोब आपने सेट कर लेनी है। जो चीज़ भी आपको सुकून देती है वो ज़रूर करें और वीकेंड है ताकि फिर मंडे से इंशाल्लाह ताला और अच्छी सी मज़ेदार सी एक नए वीक और नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया, तो तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और उन जानवरों का भी जो आप खुद लेकर आए हैं या आस पड़ोस में कहीं आए हैं उनका भी ख्याल रखिए, मेहमान हैं तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।